खैरतमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूं मेरी इंतहा क्या है। इकबाल कहते हैं कि मुझे अक्लमंद फलसफियों से ये पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे इस दुनिया में आया, कब आया, मेरा वजूद किस तरह बना और मुझसे पहले इस कायनात के अंदर क्या चीजें थी। इंसान इस कायनात की एक हकीकत है, वो इस कायनात पर मौजूद है। इस कायनात में आकर उसे इन मुबाहिस में उलझने की जरूरत नहीं है कि मेरी तख्लीक किस तरह हुई, मैं किस तरह यहां पे आया, मैं पहले कहां था, मेरा वजूद पहले था या नहीं था। इन चीजों में उसे उलझने की जरूरत नहीं है। उसे इस चीज को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मुझे इस दुनिया के अंदर भेजा क्यों गया है। यानी उसको अपने आप को एक्सप्लोर करना है कि रब ताला ने मेरे अंदर क्या सलाहियतें अनायत की हैं जिनको मैं बरूए कार लाकर अपने होने का एहसास दिलाऊं कि मैं इस कायनात के अंदर आया था और मैंने इस कायनात के अंदर जाकर क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए, और बजाय इसके कि मैं उलझ जाऊं कि मैं किस तरह आया, मेरी इब्तिदा क्या थी, मुझे बनाया कैसे गया, उन चीजों में उलझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि मैं इस कायनात के अंदर मौजूद हूं और मैं इस कायनात के अंदर रब ताला ने मुझे जो भेजा है वो मुझसे पूछेगा कि तू दुनिया के अंदर मेरी नियाबत का हक कैसे अदा करके आया है और कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम देकर आया है कि जो रहती दुनिया तक इंसानियत के काम आता रहेगा और तेरे होने का एहसास दिलाता रहेगा कि दुनिया के अंदर तू ये कारनामा सर अंजाम देकर आया है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मुख्तलिफ शारहीन ने इसकी मुख्तलिफ शरह की हैं। किसी ने इसको किसी चीज से जोड़ा है, किसी ने किसी हालत से अंदर जोड़ा है। असल बात इकबाल ये कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, यानी अपने आप को इतना एक्सप्लोर कर, अपने आप में इतना गौर व फिक्र कर कि अल्लाह ताला ने तेरे अंदर कई जहां आबाद कर रखे हैं जिन जहानों का तुझे इदराक नहीं है, कि उसने तेरे अंदर क्या क्या सलाहियतें रखी हैं। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनिल तक़वीम। तूने उन चीजों को समझना है कि मैं इस कायनात के अंदर क्या क्या कर सकता हूं। और देखिए कि जिन लोगों ने इस कायनात के अंदर आकर अपने आप को एक्सप्लोर किया, बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, वो रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। उनके अंदर साइंसदान भी मौजूद हैं, उनके अंदर केमिस्ट भी मौजूद है। आलम की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो मुल्ला सिर्फ आलम है। हर मकतबा फिक्र के अंदर, हर एक चीज के अंदर इल्म रखने वाला और उस मैदान के अंदर अपने आप को एक पीक तक पहुंचाने वाले शख्स को आलम कहा जाता है। चाहे वो केमिस्ट्री के अंदर है, चाहे वो फिजिक्स के अंदर है, चाहे वो रियाजी के अंदर है, चाहे वो तिबियात के अंदर है, चाहे वो अदब के अंदर है, चाहे वो फलसफे के अंदर है, चाहे वो मंतक के अंदर है। वो अपनी फील्ड का आलिम है कि जो अपने इल्म की बुनियाद पे, जुस्तजू की बुनियाद पे इंसानियत को आपस में मिलाते हैं और उसकी फलाह व बहबूद के लिए और उसको ज्यादा से ज्यादा नफा पहुंचाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि अपने आप के अंदर इतनी जुस्तजू कर, अपने आप की इतनी मार्फत अता कर, अपने आप के अंदर इतना एक्सप्लोर कर कि अल्लाह ताला तुझे पूछे, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कि जब तू अपने आप के अंदर इतनी जुस्तजू कर लेता है, इतनी तहकीक कर लेता है, अपने आप को इतना एक्सप्लोर कर लेता है, तो फिर तेरी जो तदबीर है, तू जो चाहता है, तू जो इरादा करता है, वो तेरी तकदीर बन जाती है। तुझे फिर तकदीर के मोहताज नहीं होना पड़ता,
ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری. کہ اگر تو مسلمان ہو جائے، اپنے آپ کو پہچان لے کہ میرے اندر میں کیا کیا کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے اندر جہاں آباد کیا کر رکھا ہے، تو جب اس چیز کو زیادہ سے زیادہ آگے لے کر چلے گا، اتنی بلندی پر لے کے جائے گا اپنی خودی کو، اپنے آپ کو اتنی ادراک پہ لے کے جائے گا کہ تجھے سمجھ آئے گی کہ اس کائنات کے اندر میرے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، ہر ایک چیز میری دسترس کے اندر ہے. تسخیر کائنات کے لیے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے وہاں پر. تیرا جو کول و فیل ہے وہ کسی اور کے کھاتے میں چلتا رہے، کوئی اور تمہیں گائیڈ کرتا رہے، تجھے اپنے آپ کا ادراک ہی نہ ہو کہ میرے اندر کیا 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 جہاں آباد تھے، اور پھر تو اسی طرح دنیا کے اندر آ کر مٹی اور کیڑوں کی غذا بن جائے. اللہ تعالیٰ نے کبھی تمہیں اس دنیا کے لیے اس لیے نہیں بھیجا تھا. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، کہ جب تو کوئی کام کرنے لگے گا، جب تو ارادہ کر لے گا، تجھے اس چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ میں اس کو کس طرح انجام دے سکتا ہوں، تو وہ چیز تیری تدبیر جو ہے وہ تیری تقدیر بن جائے گی. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کارکشا، کارساز. اور یہ تو ہاتھ ہے نا. ایک مقام وہ بھی آتا ہے، پنجاؤ پنجا می حق شود ما از انگشت اوشک شود. ارے ہاتھ تو اس کا ہاتھ ہے نا، اس کے اندر بہت قوت ہے. وہ چاند کو ایک انگلی کا اشارہ کرتا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہ اس کی شان ہے مرد مومن کی، کہ جو اپنی خودی کو اطاعت خداوندی، ضبط نفس اور نیابت الہی کے مدارج کو طے کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، اور اس کے اندر مزید جستجو کرتا ہے، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ پہ غور و فکر کرتا ہے، اپنے آپ پہ تدبر کرتا ہے. تو پھر وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، وہ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، وہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. تو یہ وہ مقام ہے کہ انسان جب اپنی خودی کو بلندی پر لے جاتا ہے، اپنے آپ کو مزید ایکسپلور کرتا ہے، میرے اللہ نے اس دنیا کے اندر مجھے کیوں بھیجا ہے، میرے بھیجنے کا مقصد کیا تھا، میرے اندر کیا کیا صلاحیتیں اس نے رکھی ہوئی ہیں، تو پھر وہ جو کام کرتا ہے وہ اس کی تقدیر بن جاتی ہے. وہ چاند کو اشارہ کرتا ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. اور اگر کسی کو یہ بھی نہ سمجھ آ جائے کہ اس نے اپنی خودی کو کتنا ایکسپلور کیا دنیا کے اندر سمجھ نہ آئے، اس کی ایک اور نشانی ہوگی، نشان مرد مومن باتو گویم چو مر گئی تبسم بدابیوس. پھر جب اس سے موت آئے گی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوگی. یہ اس کی نشانی ہے. ہوتا مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. ہائے افسوس کہ وہ مجذوب فرنگی، وہ نیٹشے میرے زمانے میں موجود نہیں ہے. وہ ملحد ہو کے مرا ہے، وہ ایتھیسٹ ہو کے مرا ہے، وہ باری تعالیٰ کے انکار کر کے مرا ہے. نیٹشے 1844 کو جرمنی میں پیدا ہوا اور 1900 میں مرا. نیٹشے کا جو تصور خدا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بالکل منکر تھا. نیٹشے کے نزدیک خدا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. اس نے بارہا یہ کہا کہ خدا جو ہے یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک گھڑی ہوئی خود ساختہ ایک نفسیات ہے، اور یہ ان کی نفسیاتی بساخی ہے کہ جب وہ کسی کام کے اندر فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، کہیں مجبور ہو جاتے ہیں، بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو وہ سہارے کے لیے خدا کی نعوذ باللہ ایک بساخی وہ تشکیل کر لیتے ہیں. لہذا اس کے نزدیک خدا کا وجود نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اسے بشر کہا جاتا ہے. وہ تصور دیا اس نے، اور بہت سے ہمارے ایسے جاہلین ناقدین نے کہا ہے کہ اقبال نے جو مرد مومن کا تصور ہے وہ نیٹشے سے لیا ہے. نیٹشے کا فوکل بشر اور اقبال کا مرد مومن
बिल्कुल जुदा है। नीत्शे का जो फोकल बशर है उसके ऊपर कोई ऐसी ताकत ही नहीं है कि जिसके वो ताबे हो। वो सुपरमैन है, सजा और जजा का बिल्कुल कायल नहीं है। उसके यहां तसव्वुर क़यामत नहीं है, रोज़े जजा नहीं है, रोज़े सजा नहीं है। वो ज़हानत, कुव्वत और तकब्बर का मजमुआ है। ये 3 एलिमेंट्स हैं नीत्शे के फोकल बशर के अंदर। उसके अंदर ज़हानत, कुव्वत और तकब्बर है। यानी वो उसके नजदीक कोई और ताकत नहीं है। और वो हमेशा जो नीत्शे का फोकल बशर है वो बालाई तबके से है, निचले तबके से नहीं है। वो एक बाला तबके से होगा और वो बड़ी सतह पे होगा, वो आम सतह पे नहीं होगा, जिसके आगे कोई ऐसी ताकत नहीं है जो सर उठा सके। जबकि इकबाल का जो मर्द मोमिन है, कहारी हो, गफ्फारी हो, कुद्दूसी हो, जबरूत, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। और ये चारों सिफात जो हैं ये सिफात रब्बानी हैं कि उसके अंदर वो मर्द मोमिन उस वक्त होगा जब उसके अंदर कहारी भी होगी, कहर डालना भी आता होगा, गफ्फारी भी होगी, माफ करना भी आता है, कुद्दूसी भी होगी, पाकिज़गी रखने वाला होगा, और जबरूत कि अपनी बात को, अपनी हक बात को मनवाने की एक ताकत भी उसके अंदर मौजूद हो। मेरे अल्लाह हर बुराही से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको। इकबाल का जो मर्द मोमिन है उसकी जो पहली जो एलिमेंट्स हैं वो इताअत खुदाबंदी है, वो ज़ब्त नफ्स है, वो नियाबत इलाही है। जब इन मदारिज से गुजरेगा तो तब, और खुदी के इन मदारिज को वो लेकर जब खुदी की पीक पे जाएगा तो फिर जाके वो मर्द मोमिन बनेगा। और वो अल्लाह ताला के साए के नीचे, अल्लाह ताला के ज़ेर नगी होगा। वो ज़िल इलाही होगा। वो रोज़े क़यामत के रोज़ अपनी अच्छाई और बुराई का हिसाब देने वाला होगा। उसने अपने आने का कि इस दुनिया के अंदर बारी ताला ने मुझे क्यों भेजा था, मेरे ज़िम्मे क्या चीज़ें थी, मेरे अंदर सलाहियतें क्या थी, मैंने उनको किस तरह बरूए कार लाया, वो इन तमाम चीज़ों का जवाबदेह होगा। तब जाके वो मर्द मोमिन होगा और इस दुनिया के अंदर एक खलीफे की हैसियत से रहता है। उसका अपना अलग से कोई जहां नहीं है, वही जहां है जो बारी ताला ने उसे अता किया है। उसकी अपनी सलाहियतें नहीं हैं, उसकी वही सलाहियतें हैं जो बारी ताला ने उसको पैदा करते वक्त इस दुनिया के पैदा करके इस दुनिया के अंदर भेजा था, वही सलाहियतें। सिर्फ उसने उन सलाहियतों को एक्सप्लोर करना है, जानना है, उन तक पहुंचना है कि वो कौन सी सलाहियतें हैं, तब जाके वो मोमिन के मर्तबे तक जाकर पहुंचेगा। और वो हमेशा बारी ताला की फरमा बरदारी भी करेगा और इताअत भी करेगा। इकबाल कहते हैं कि काश वो मजदू फरंगी मेरे ज़माने में होता तो मैं उसे बताता कि अल्लाह ताला का मकाम क्या है। उसे कोई उस्ताद नहीं मिला, उसे कोई मिल जाता अगर तो वो इस हालत में ना मिलता। वो बड़ा ज़हीन आदमी था, वो बहुत बारी ताला के करीब ही आ सकता था, लेकिन अफसोस कि वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही ज़ाया कर गया। काश कि वो मेरे ज़माने में होता तो मैं उसे समझाता कि खोल आंख, ज़मीन देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से निकलते हुए सूरज को ज़रा देख। इन तमाम चीज़ों को, इस फ़ज़ा को चलाने वाला, मशरिक़ से निकलते हुए सूरज को तुलू करने वाला, दरियाओं को एक ही समत में बहाने वाला, अलियों के चटकने में, उनकी खुशबू के अंदर, उनके इतर के अंदर समाने वाली कोई ताकत मौजूद है, और वो बारी ताला की ताकत मौजूद है। वो ताकत जो समंदर के अंदर मछली को भी खिला रही है, वो ताकत जो पत्थर के अंदर कीड़े को भी रिज़्क दे रही है। काश कि वो मेरे ज़माने में होता तो मैं उसे बताता कि अल्लाह ताला का मकाम क्या है और वो किस मर्तबे पर है, वो किस मकाम पे होते आता तो मैं उसे समझाता। बहुत शुक्रिया।